तो तो आज आज हम हम डीवाई डीवाई सेशन सेशन ले ले रहे रहे हैं, हैं, सेशन सेशन 2 टू है है आज आज का। का। और और आज आज के के स्पीकर हैं स्पीकर हैं गौरांग गौरांग जी। जी। तो तो आज आज हम हम शुरू शुरू करेंगे। करेंगे। गौरांग जी, गौरांग जी, हो हो जाओ। जाओ। जी जी जी। सो यस, एज प्रभु जी सेड, हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है आज के डिवाइस सेशन के सेकंड सेशन में, जिसका नाम है गेम ऑफ लाइफ, डिस्कवर योर गेम ऑफ लाइफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे भी हम इस सेशन में अंदर अंदर चलेंगे हमें पता चलेगा। सो सबसे पहले तो मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आजकल के बिजी लाइफ में आप लोग टाइम निकाल के आए हो। ऑफ कोर्स ईजी नहीं होता, और आप लोग इतना, मतलब टाइम इज़ लाइक डायमंड, लेकिन आप लोग उसको निकाल के आ रहे हो इस चीज़ को सीखने के लिए। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव ऑफ कोर्स। तो ये कोर्स एक नॉर्मल क्लास की तरह ही हम लोग लेते आए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने देखा, तो ये एक जर्नी है जिसको हम अपने अंदर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ आवर ह्यूमन लाइफ, हमारा पर्पस क्या है, वाई आर वी क्रिएटेड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इन अमिट्स द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़ ट्रेंड्स, सोशल मीडिया से बीच में रहते हुए हम इस स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। सो दैट्स सो ग्रेट। डिवाइस कोर्स में हम भगवद गीता के टाइमलेस ज्ञान को और कितनी सारी चीज़ें जो हम नई नई सीख रहे हैं, वो हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्कवर योर गेम ऑफ लाइफ। तो चलिए एक शॉर्ट प्रेयर के साथ हम शुरुआत करते हैं। ओके, रेडी? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो सभी को स्लाइड्स अच्छे से दिख रही हैं? एक बार आप लोग चैट में बता सकते हो? यस, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके, वेल, सो दिस इज गेम ऑफ लाइफ, डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। What is everyone searching for? Okay, I'm sure you would all like to see your life as a enjoyable as a game. हम सभी चाहते हैं कि हमारा लाइफ जो है गेम की तरह हो, एकदम गेम में हम पॉइंट जीत रहे होते हैं और एकदम मज़ा आ रहा होता है गेम में। तो उसी तरीके से हमारा लाइफ भी चल रहा है। इन दिस गेम ऑफ लाइफ व्हाट इज एवरीवन लुकिंग फॉर? सो सम ऑफ द थिंग्स वी आर ऑलवेज श्योर दैट वी आर लुकिंग फॉर इज गुड कॉलेज, good career, some fat salary, a fast running car, beautiful wife, handsome husband, large bungalow, इस तरह की चीज़ें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ़ वी आस्क आवरसेल्व्स, कि हम पूछें अपने आप से कि ये सब चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे क्यों चाहिए? वाई डू वी वॉन्ट देम? सो दैट इज़ दिस वन वर्ड वट वी आर लुकिंग फॉर, विच इज़ हैप्पीनेस। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में कुछ और हो सकता है, इंडिया में और प्लेस के हिसाब से कुछ बातें बदल जाती हैं, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है तो ये यूनिवर्सल है। हर जगह हर एक स्पीशी जो है वो चाह रही है कि मुझे खुशी मिले। ओके, हैप्पीनेस वी वांट, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हम कहाँ कहाँ पे खुशियाँ ढूंढते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस बाय वेरियस मीन्स। जैसे कि एक बच्चा है, वो बलून में खुशी ढूंढता है, बट एज वी ग्रो तो हमको देखते हैं कि वो इतना इंटरेक्टिव नहीं था। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एक बलून देखता है तो उसमें देखता है कि एक एप्पल बलून है एंड देयर इज़ अ रियल एप्पल, तो वो कहेगा कि मामा मामा मुझे ये एप्पल बलून चाहिए, जबकि एप्पल बलून उससे नरिशमेंट नहीं दे सकता, बट स्टिल इज अट्रैक्टेड टू इट। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे कि अभी हमको बलून अट्रैक्टिव नहीं लगता, ऑफकोर्स आ जाएगा हाथ में तो हम छोड़ भी देंगे, पर बच्चे के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। सिमिलरली हम छोटे थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं तो वी नीड अ ट्राई साइकिल, थोड़े और बड़े हो जाते हैं वी वांट टू इंगेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़,
talk with friends. थोड़े और बड़े होने के बाद यूथ में what we want, we get attracted to the members of the opposite sex, and then हम थोड़े पैसे वाले हो जाएं, businessman, he is always attracted to money. थोड़े बड़े हो जाएं और बूढ़े हो जाएं तो हमें अपने पोता पोतियों का जो उनके साथ लव है उसको शेयर करने में अच्छा लगता है. सो इट्स अ अनडिनाइबल फैक्ट दैट वी ऑल वांट टू बी हैप्पी. हाउ मच हैप्पी यू वांट टू बी, अगर ये किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग कितना खुश होना चाहते हो, तो कोई भी अपने हाथ से दिखा नहीं पाएगा कि मैं इतना इतना. सभी लोग बहुत अनलिमिटेडली खुश होना चाहते हैं. चाहते हैं कि मैं हमेशा शांत रहूं, मैं हमेशा पीसफुल रहूं, मैं खुश रहूं, मेरा मेरा मूड हमेशा अच्छा रहे. एवरीवन वांट्स दैट. कोई भी नहीं चाहता कि मेरा मूड खराब हो जाए, मैं एकदम परेशान रहूं, ऐसा कोई नहीं चाहता. किसी से पूछे हाउ मच सफरिंग डू यू वांट, ही विल इमीडिएटली से ओ वी वांट जीरो सफरिंग. तो किसी को सफरिंग नहीं चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए. ऑल दीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस में कर रहे हैं. पहले में हम लोगों ने बलून पाया, बलून छोड़ दिया. ट्राईसाइकिल पाया, ट्राईसाइकिल छोड़ दिया. फुटबॉल, फुटबॉल छोड़ दिया. देन वी गॉट टू बाइक, बाइक चलाया. फिर अब नहीं नहीं अब कार चाहिए. अभी कार के बाद क्या हुआ, वी ऑल बिकम अट्रैक्टेड टू वन थिंग इन द वर्ल्ड इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं. बट वी आर नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन अ फुलफिलिंग मैनर. हम फुलफिलिंग मैनर में किसी भी चीज़ में खुशी नहीं पा पा रहे हैं, इसीलिए हम उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं. We are getting attracted to something else. Or this is also comes in Rig Veda or in some Veda Upanishad says Atyantika Sukha Praviti. Atyantika Dukha Praviti. That is he सॉरी आत्यांतिका दुख निवृत्ति. कि जो सुख है उसका हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हमें आत्यांतिका सुख चाहिए. और आत्यांतिका दुख निवृत्ति कि सारा आत्यांतिका जितना भी दुख है सब निवृत्त हो जाए, सब हट जाए हमारी लाइफ से. ये हमारा एक नेचर है. वी कैन सी हाउ वी शो दिस नेचर. अच्छा, और कैसे होता है हमारी क्रेविंग, अगर हम देखें कि हैप्पीनेस के लिए कितनी ज़्यादा है तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है. एवरी वन ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस बाय वेरियस मीन्स में. क्या आ रहा है, फैशन. लोग आजकल के फैशन यूज़ करते हैं, इतने सारे ट्रेंड्स आते हैं. लोग ट्रेंड्स फॉलो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ट्रेंड फॉलो करूँगा, आई विल लुक कूल एंड इवेंचुअली लुक हैप्पियर. लोग देख रहे हैं किस किस तरह का ये इस तरह का हेयर स्टाइल्स रखते हैं. तो आप देख सकते हो कितना फ़नी हेयर स्टाइल्स है. तो ये रखने के पीछे अगर कोई पूछे ऐसा रीज़न क्या था, तो रीज़न यही था कि मैं कुछ अलग दिखूंगा. people will feel attentive to me, attracted to me, and maybe then I will get happiness. So our craving for happiness is so strong that we are ready to risk our lives also for that. Sometimes जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दे वांट टू जंप विद अ पैराशूट, पैराग्लाइडिंग टाइप थिंग. एंड कभी कभी तो पैराशूट खुलता ही नहीं है. सो हम देख सकते हैं कि हम स्काई डाइविंग नहीं कर रहे, स्काई डाइंग कर रहे हैं. कहने का मतलब है कि हम इतना ज़्यादा रिस्क भी कर दे रहे हैं अपनी लाइफ को. किसके लिए, खुशी के लिए. तो मतलब खुशी यार सच में मैटर तो करती है हम सभी के लाइफ में. दैट शोज इट. डेयर डेविल एक्ट्स. लोग इस तरह की बाइक्स चलाते हैं, बहुत तेज़ी से स्टंट्स मारते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं फॉर हैप्पीनेस. And then there are sport activities, football, cricket, and this whole athletics. Intoxication and parties. Yes, उसके बाद क्या करते हैं, when one smokes, जब कोई स्मोक करता है तो क्या होता है, उसे उसे लंग कैंसर हो जाता है. कोई लिकर का सेवन करता है, कोई दारू पीता है, उसको लिवर सिरोसिस हो जाएगा. कोई इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में लग रहा है तो उसको आगे चल के सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं. तो इतने सारे इस सभी चीज़ों के साथ कितने सारे रिस्क हैं. स्टिल पीपल आउट ऑफ डेस्परेट डिज़ायर, उनका इतना डिज़ायर है कि मुझे कुछ चाहिए खुशी, लोग इन सब चीज़ों में लग रहे हैं. लोगों को चाहिए, दे गो फॉर दीज एक्टिविटीज़. कोई भी, सब जानते हैं कि इसके बाद मुझे कुछ भी गलत हो सकता है मेरे साथ, लेकिन स्टिल दे गो फॉर दिस. वाई? बिकॉज दे सी दैट इमीडिएट प्लेजर की मुझे खुशी मिलेगी, मतलब खुशी लोग चाहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट वी आर स्टार्टिंग फॉर हैप्पीनेस सो मच, आर वी एबल टू एंजॉय दैट हैप्पीनेस? We want to be young forever, but we get old. We want to be healthy forever. People get sick. हम अभी देखे थे कुछ समय पहले कोरोना से पूरी दुनिया अफेक्टेड थी. चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, कुछ भी हो, वो कोरोना से अग्रसित था, वो कोरोना से अफेक्टेड था. तो उस समय कितना कुछ हमारे साथ हो रहा था. एंड जो भी अपने हेल्थ सब अच्छा चाहते हैं तो उनको कितना दुख मिल रहा था, ऑफकोर्स. So people were not happy. We eventually become old. So we see that we are trying for happiness, but we are not able to get unlimited happiness. We assume that happiness means improved facilities for what? ईटिंग. अभी ईटिंग हमें मन करता है कि हम
जितना अच्छा खाएंगे हम उतना अच्छा खुशी प्राप्त कर पाएंगे, तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं। सेकेंड इज स्लीपिंग। हम सोचते हैं कि बस ज़्यादा सो लूँ, अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाए, आराम से सोऊंगा, खुशी मिलेगी। यस, मीटिंग, डिफेंडिंग, वॉर्स होती हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा होता है क्या सोच के कि अगर मैं जीत गया तो वो हार जाएगा, आई विल गेट डोमिनेशन, आई विल गेट दैट लैंड, एंड उसके बाद एवरी वन विल बिकम हैप्पी। सो हम ये चार चीज़ें कर रहे होते हैं। इवन अपनी लाइफ में भी अगर हम किसी से लड़ रहे हैं फॉर अवर सम टॉक्स, किसी वर्बल फाइट एनीथिंग, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ डिफेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल हमें गुलाब जामुन खाना पसंद होता है, सो वी लाइक टू गो ऑन ईटिंग। हम चाहते हैं कि हम इसको खाते रहें, लेकिन हाउ मच कैन वी ईट, हाउ लॉन्ग कैन वी ईट, हम कितना खा सकते हैं और कितने समय तक खा सकते हैं। वी कैन ईट गुलाब जामुन इन सम एज ग्रुप ओनली। हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएं उसके बाद भी, इफ़ वी गेट शुगर टाइप ऑफ डिजीज़, उसके बाद हम नहीं खा सकते। तो अगर मैंने ये अज्यूम कर रखा है, मान रखा है, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं खाने से मुझे खुशी मिलने वाली है, तो कुछ समय बाद वो शुगर टाइप हो जाए, देन वी कैन नॉट ईट दैट स्पेसिफिक फूड। तो कंपटीशन बिटवीन टंग एंड बेली इज देयर समटाइम्स। क्या होता है कि हम तो वैसे मुंह से खा रहे होते हैं, जीभ को बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बेली क्या कह रही होती है, नो, नाउ देयर इज नो स्पेस, डोंट पुट एनीथिंग एल्स। लेकिन जीभ क्या कह रही होती है, लिटिल मोर, थोड़ा थोड़ा सा मिल जाए और। तो टंग तो यही कहती रहती है। सो ये जो चार एक्टिविटीज़ हैं, लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें हमें एक्चुअली में खुश कर रही हैं। So we see that we are always craving for more, but we are not able to take it. But animals also have, what do animals have? Animals also have friends, fun and family. उनके पास भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी फन है, फैमिली उनकी भी होती है, वो लोग भी अपने आपस में फैमिलीज में रहते हैं। और क्या है, एनिमल्स को भी इन्हीं चीज़ों में खुशी दिखती है। वो भी कुछ खाने में खुशी ढूंढते हैं, वो भी कुछ सोने में खुशी ढूंढ रहे होते हैं, वो भी मीटिंग में खुशी ढूंढ रहे होते हैं, वो भी डिफेंडिंग कर रहे होते हैं। समटाइम्स कोई डॉग होता है और उसके इलाके में, उसके एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाए, तो वो कहता है, ओह दिस इज़ माई लेन, गो अवे। तो वो चिल्ला के भगा देता है इसको। सो समटाइम्स वी क्लेम दिस इज माई कंट्री, डोंट कम हेयर, दिस इज माई प्लेस, डोंट कम हेयर, सो वी आर ट्राइंग टू डिफेंड। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। एज वी कैन सी, हम खाते हैं, हाथी भी खा रहा है, हम सोते हैं, पोलर बियर भी सोते हैं, हम फैमिली से इंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये भी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं तो वो भी लड़ाई कर रहे हैं। आर कॉमन इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। So if these four activities are same, then in what way humans are superior to animals? हमें ये पूछना चाहिए। कोई कह सकता है कि हाउ कैन वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनिमल्स, हम कैसे कंपेयर कर लें, ऐसे कैसे? एनिमल्स आर ईटिंग इन गार्बेज, वो फिल्थ में खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग इन 5 स्टार होटल्स, एनिमल्स आर स्लीपिंग इन रेलवे प्लेटफॉर्म, पर मैं तो अच्छे से डनलॉप पिलो बेड पे सो रहा हूँ, एकदम कंफर्टेबल होता है। कोई कह सकता है कि एनिमल इज मेटिंग ऑन स्ट्रीट, वी आर मेटिंग इन लग्जरी होटल्स, पॉश बंगलो। एनिमल्स व्हाट दे डिफेंड, बट वी हैव मिसाइल्स, हमारे पास तो मिसाइल्स हैं। एक साइंटिस्ट या फिर एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, देर आर नाउ गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, कि गाइडेड मिसाइल्स तो हैं आज, लेकिन जो इंसान है वो मिसगाइडेड हो गया। खैर, हम इसमें अगर देखें तो एनी डिफरेंस बिटवीन आवर ईटिंग, स्लीपिंग, वी मे से दैट वी आर मोर सोफिस्टिकेटेड। हम ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। यहाँ मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, ये सब चीज़ें में हम लोगों ने क्या किया, सोफिस्टिकेशन ले आया। कई बार हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से नहीं रह रहे होते, बिकॉज दे आर टू लिव ऑन स्ट्रीट्स, एंड वहाँ पे वो लोग कुछ खा रहे होते हैं, बना भी रहे होते हैं। सो उनको देख के तो ऐसा भी लग सकता है कि अरे दे आर सो अनहाइजीनिक, बट देखा जाता है कई बार कि वो लोग ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं फ्रॉम द पीपल हु आर ईटिंग इन 5 स्टार होटल्स। एंड वो लोग को काफ़ी बार अलग अलग डिजीज़ हो जाएंगे जो 5 स्टार होटल्स एंड अमीर हैं, जबकि जो जो गरीब हैं उनको कई बार ऐसा नहीं भी हो रहा होता है। तो ऑफकोर्स सोफिस्टिकेशन इज़ देयर कि हम अच्छी जगह पे खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, क्या हम बस अच्छी तरीके से खा रहे हैं? एनिमल्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ लिविंग इन अ गुड सोसाइटी, उनकी भी एक अच्छी सोसाइटी होती है। जैसे कि हनी बी की सोसाइटी हम देख सकते हैं, हनी बी की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज होती है। वहाँ पे एक क्वीन बी होती है एंड देर आर वर्कर बीज। ये जो वर्कर बीज होती हैं ये हमेशा काम कर रही होती हैं, और क्वीन बी इज़ ऑलवेज इन द वो छत्ते के अंदर हमेशा रह रही होती है, हमेशा उसके अंदर रह रही होती है। एंड
यहाँ पे अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा होता है ही हैज़ टू टेक सैलरी, एंड सैलरी के साथ ही वांट्स बोनस, एवरीथिंग ही वांट्स, बट यहाँ पे तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट वर्किंग एंड दे आर नॉट इवन गोइंग ऑन स्ट्राइक, सो दे आर बेटर एक्चुअली, बट ठीक है। सो हम देख सकते हैं हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सो मच कॉमन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? डू एनिमल्स लैक इंटेलिजेंस? क्या एनिमल्स के अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती? नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई मम्मी है, किसी ने किचन में दूध रखा हुआ है, तो कैट जो होती है, जो बिल्ली होती है, इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो आराम से पैदल चलते हुए धीमे धीमे जाएगी, इट विल सॉफ्टली गो विदाउट मेकिंग नॉइज, एंड वो बिल्कुल भी एक बार भी म्याऊं भी नहीं करेगी, वो एकदम दबे पे हो जाएगी और दूध पिएगी एंड उसके बाद चली आएगी। उसी तरीके से वो एक डॉग है, सो वो भी अगर उसको उसके ऊपर कोई उसको आप सामने से जाओ और पत्थर उठा लो, वो तुरंत भाग जाएगा, ये सोच के कि आप मार सकते हो। उदित जी सर, हरे कृष्णा। ओके। जी हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। यस। तो हम देखें कि अगर हम सोचें कि एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों के लिए ही है। डोंट थिंक दैट एनिमल्स हैव लेस इंटेलिजेंस, बट दे हैव, बट इट इज़ फॉर ओनली द फोर एक्टिविटी, दैट इज ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। सो नाउ देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं अभी, तो आप लोग इसका आंसर जो है ना उसमें देना हाँ चैट में देना, मैं देखता हूँ। तो ये इंडिविजुअल टास्क किस तरह का है कि अभी मैं स्पीशीज़ दिखाऊंगा, उन स्पीशीज़ की कौन सी स्पेशलिटी है वो आप बता सकते हो। जैसे ये दिस इज ईगल, ईगल की स्पेशलिटी क्या होती है? ईगल क्या, उसके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है जिसके लिए वो जाना जाता है? आप तो चैट में बता सकते हो। विजन, ओके ओके ओके, watching, okay, good. High flying, that's nice. ओके, सो यस, तो आप लोगों ने एकदम सही कहा कि उसका विजन जो होता है, हंटिंग फ्रॉम अ हाई लेवल, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, कि वो दूर से देख सकता है कि उसका जो प्रे है, उसका प्रे कहाँ पे है, कैसे उसको कैच करना है, और वो ये सब देख सकता है। सेकेंड, हॉर्स। स्पीड, एजाइल, स्टैमिना, वेरी नाइस। आगे देखते हैं, डॉग। डॉग डॉग। Sense natural disaster, smell, loyal, domesticated, very nice. Elephant. सेंसिटिव, साइज बड़ा है, क्यूट है, गुड गुड। सो देयर इज अ पोलार बियर। पोलार बियर का क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सो सकता है, काफ़ी समय तक, वो 6 मंथ्स का मैंने सुना है वो हाइबरनेशन करता है। एंड देन देयर इज़ अ कुकू बर्ड, जो कुकू बर्ड होती है वो बहुत ही ऐसा हमिंग साउंड करती है, बहुत ही अच्छा गाती है। सो अभी अगर हम ह्यूमन को देखें, तो अगर हम बोलें कि सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ किस में थी, ईटिंग में थी, मीटिंग में थी, स्लीपिंग में थी, डिफेंडिंग में थी, तो ये सारे एनिमल्स हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। वो अगर इसी में खुशी है, सिर्फ अच्छे खाने खाने में खुशी है, तो ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं करते। मतलब ये जो एनिमल्स हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ईगल है, वो बहुत दूर से देख सकता है, बट हम नहीं देख सकते। ह्यूमन जो है, अगर मीटिंग की बात करें, तो ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 1 चाइल्ड इन 1 ईयर, मे बी ट्विंस, तो 2 ईयर चाइल्ड, बट डॉग प्रोड्यूसेस 2 डजन पपीज इन 1 ईयर। सो मीटिंग में भी ह्यूमन ज़्यादा कर सकता है, सॉरी, डॉग जो है वो ज़्यादा कर सकता है। एलिफेंट जो होता है वो ज़्यादा, मतलब टन्स ऑफ ग्रासेस रोज़ खाता है, लेकिन ह्यूमंस कितना खा सकते हैं, थोड़ा सा। वन कॉलेज बॉय स्लेप्ट ऑन फ्राइडे, एक एक इंसान था, एक बच्चा था, जो कि फ्राइडे को सोया, लेकिन वो उठा कब, संडे को उठा। तो पोलर बियर को लेकर अगर हम देखें, तो वो 6 महीने तक सो सकता है।
सो इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग हम अपने आप को कम्पीट नहीं कर सकते एनिमल्स के साथ। इट इज़ फुलिशनेस कि हम अपने आप को कम्पीट करें एनिमल्स के साथ इन 4 एक्टिविटीज़ में। तो इन 4 एक्टिविटीज़ के अंदर हम देख पा रहे हैं इस तरीके से। कुकू बर्ड बहुत ही अच्छा गाती है। आगे चलते हैं। We can see in eating, sleeping, mating, and defending, animals have rational power and intelligence. Animals are even better than human beings. Eating, sleeping, mating, or defending में. So, but humans have advanced technology, whereas animals don't have that. Okay, so is this advancement in science technology producing happiness? Ask this question to yourself. हम देखते हैं आज के समय में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ट्रैफिक पोल्यूशन, हर चीज़ में हमारे कितना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ गई ये चीज़ें। हम लोगों ने अपनी रीडिंग सेशंस में भी देखा था हाउ कि हमने एसीज़ बनाए, तो हमने एक कमरा गर्म किया पर बाहर की दुनिया, सॉरी, एक कमरा ठंडा किया पर बाहर की दुनिया की क्या की, गर्म कर दी। सिमिलरली हमने एक कार को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए बनाया पर पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया। सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है ड्यू टू एसीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार्स, हमारी आंखें खराब हो रही हैं, एंड मोर ओवर हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब हो रहा है, बिकॉज अर्लियर वी used to go associate with friends on physical level, but here we are only socially, and that too very on a very uh, different way। उस समय हम खुले होते थे, बट अभी क्या है, हम जब बात करते हैं much more faking is there, much more photo filtering is there than real reciprocation। Despite all this advancement, unfortunately modern day humans are depressed। 2019 में हमारा एक डेटा आया कि जो वन ऑफ आईटी, मतलब आईटी के 3 स्टूडेंट में से कोई एक व्यक्ति जो है कमिटेड सुसाइड करता है। पुलिस जो है आज के समय में इतना ज़्यादा क्रिमिनल बढ़ गया है, क्रिमिनल्स को ढूंढने में पुलिस को कितना ज़्यादा दिक्कत लगता है, और मिल भी जाते हैं तो उसके बाद भी उसका जितनी भी एडवांसमेंट की गई है वो इसीलिए की गई है लग्जरी बढ़े, वो हम हमारी फैसिलिटीज़ को बढ़ा रही है कि हमें और ज़्यादा पीछे कर रही है। जितने भी आज पुराने लोग हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि कैसे आज की जो सोसाइटी है वो डिग्रेड हो रही है और भी ज़्यादा। देर आर सो मेनी वेबसाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कंटेंट पे बेस्ड है, एंड वो लोगों कैरेक्टर गिरा रही है। सो ये तो वन ऑफ द थिंग्स है, बट यस, पहले तो जितने भी अडल्ट कंटेंट्स थे वो अडल्ट कंटेंट के वेबसाइट पे होते थे, but now it is infused in all the web shows, even comedy shows also। कॉमेडी शोज में भी नॉन वेज जोक्स जब तक नहीं होते हैं तो उसमें कॉमेडी लोगों को पसंद नहीं आती है अभी। यस, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज लग्जरीज बट वी आर नॉट फीलिंग इन, लोग डिप्रेस हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति गला पकड़ रहा है, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, लोग मैड हो रहे हैं, लोग सिगरेट इवैल्यूएट करते हैं कि इतनी टेंशन क्यों है। दे आर डिससैटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंड अबव ऑल अनहैप्पी। Technological advancement helps man enjoy better luxuries for eating, sleeping, mating, and defending without offering true inner joy of heart। Yes, rights? No, there are no rights, no suicides, no divorces, no drug abuse, or some web of, yes। तो हमारे जो एनिमल्स हैं क्या उनके अंदर राइट्स हैं? नहीं है। सुसाइड्स नहीं है, डाइवोर्स नहीं लेता वहाँ पे कोई भी, कोई ड्रग अब्यूज़ नहीं करता। आज के समय में लोग कितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स कभी सुसाइड नहीं कर रहे होते। कभी हम लोग ने न्यूज़पेपर में नहीं सुना होगा कि अरे इस बिल्ली या इस कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कॉमनली कहीं भी नहीं देखा जा रहा है। मैन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स इवन आफ्टर एडवांसमेंट इन साइंस। साइंस आगे बढ़ गई है तो इस हिसाब से तो हमारा ये सफरिंग रुक जाना चाहिए था। राइट, सुसाइड्स, डाइवोर्सेस, ड्रग अब्यूज़ नहीं होना चाहिए था। देखा जाए तो एडवांसमेंट से ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, ये सब चीज़ें घटी नहीं है। पहले ये सब कम होता था, बट नाउ ड्यू टू ऑल एडवांसमेंट, ऑल थैंक्स टू एडवांसमेंट, अब वो ज़्यादा हो रहा है। मैन हैज़ कॉन्कर्ड ऑल एनिमल रेस
सारे के सारे एनिमल रेस को हमने कॉन्कर कर लिया है। हम लोग जू जाते हैं, मतलब जंगल जाते हैं, वहाँ से एक शेर लाते हैं, शेर को जू में और सर्कस में क्या करते हैं, एक एक ही बेंच पे खड़ा कर देते हैं। एनिमल्स में जो एलिफेंट है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, उसको भी हम सर्कस में नचा देते हैं। तो वी कैन सी वी आर मेकिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, इतना कुछ बना रहे हैं। सो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल आखिरी में क्या हो रहा है, मैन हैज़ कंट्रोल लायन टाइगर्स, सबको कर लिया, बट मैन हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल हिज ओन माइंड। माइंड कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिटिंग सुसाइड, मर्डर्स। मैन हैज़ बिकम अनलिमिटेडली ग्रीडी and unlimitedly not happy, ultimately not happy actually. So what makes human beings superior to animal? So there is a very nice shloka here. आहार निद्रा भय मैथुनं च सम्यन एतत् पशुभिः समनराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि पशुभिः समानः। महाभारत से श्लोक है. The activities of eating, sleeping, mating and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensional science involving the wisdom about God, His creation, His laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. So human beings क्या inquire कर सकते हैं? We can inquire why this world is created. Who am I? What constitutes happiness? खुशियाँ क्या है? What constitutes life? ये life क्या है? जबकि हमारी लाइफ में कभी भी हमें सिखाया नहीं जाता कि यू मस्ट क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स। हमें तो ये भी रोका जाता है कि हम क्लासरूम्स में इंपॉर्टेंट फिजिक्स के डाउट्स भी ना पूछें, आप बस रट लो। बट ये नॉलेज तो फार मोर डेप्थ वाली है, हम कहीं पूछते ही नहीं है। हाउ कैन आई गेट इनर फुलफिलमेंट, नॉट जस्ट एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट्स, ये सब चीज़ें वी कैन इंक्वायर इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। किसी भी गाय को, किसी भी हाँ, बिल्ली को, कुत्ते को अगर हम किसी क्लास में बैठाते हैं, वो नहीं समझ सकता, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई इज सफरिंग, ही कैन जस्ट सफर एंड वर्क फॉर द ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। वी कैन हैव ब्यूटिफुल ड्रेस, हम बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं, लेकिन हमारी शायद ब्यूटी ना हो, वी कैन नॉट हैव ब्यूटी। वी कैन हैव डन लो पिलो बेड, बट यू मे नॉट गेट स्लीप। We may have lot of money, but we may not be happy. So people have everything necessary, but they are not becoming happy. Animal, humans, इसके बीच में एक चार्ट है। एनिमल्स क्या कर सकते हैं? दे कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग ओनली। ह्यूमंस कैन इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स, लाइफ, डेथ, बियॉन्ड, कैन मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ। इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स, क्या इंक्वायर कर सकता है? हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, फाइंडिंग ट्रू गाइड, is there a life after death, who is the supreme person, can we get whatever we want in life, how to achieve unending happiness, do we make destiny or destiny makes us? If God is one, then why so many religions? Why do bad things happen to good people? And much more. तो ये सारे क्वेश्चंस हम अपने डिवाइस कोर्स के आगे वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं। इंडीड। अब नाउ, अब ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था सेशन का। इन द सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम पॉइंट्स विच you can apply in your current career life, practical life and daily life. Okay, answered. Divine versus demoniac, how to make these right choices. A second. ये हो गया है क्या?
I'm sorry, मेरा कुछ आ गया तो कोई. We'll continue. So yeah, how to make the right choices in life. So we have good fruits, divine qualities, and we have demonic qualities. So what are good qualities and what are bad qualities? Positive thinking, negative thinking. So of course हमें क्या करना होता है, हमें अपने लाइफ में ज़्यादातर अच्छी क्वालिटीज़ को लाना होता है और डेमोनिक क्वालिटीज़ को निकाल देना होता है. अच्छी क्वालिटी से पॉजिटिव थिंकिंग होती है एंड गंदी क्वालिटी से नेगेटिव थिंकिंग होती है. पॉजिटिव थिंकिंग हमें हायर एलिवेट करती है जबकि नेगेटिव थिंकिंग हमें और ज़्यादा डिग्रेड कर रही होती है. सो लाइक envy, ignorance, anger, lust, greed, pride, false prestige, attachment, all these things. And positive thinking क्या है? Spiritual knowledge, sense control, austerity, study of the Veda, acceptance of spiritual masters, as we can see. So हमें अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करना होता है. डिवाइन क्वालिटीज़ किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जांपल ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन, हेल्पफुलनेस, जॉय, लव, इस तरह की डिवाइन क्वालिटीज़. एंड व्हाट आर डेमोनिक? सेल्फिशनेस, एरोगेंस, एंगर, greed, lust, jealousy. Happiness is produced by divine qualities. Demonic qualities bring about unhappiness for ourselves and others. जो demonic qualities होती है वो हमारे लिए दुख लाती हैं जबकि दूसरों की. A second. सॉरी, एक्चुअली कोई कोई आ जा रहा है तो उसमें दिक्कत हो रही है फिर. यप, तो मैं कहाँ था यार? ओके, तो इसको नेक्स्ट चलते हैं. सो नाउ लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर. जो आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क हम सीखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने लाइफ को स्मार्टली जिए एंड नॉट हार्डली. जैसे कि हम ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते हुए हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चले एंड एट लास्ट हम बहुत ही अपने अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाए. सो हमारा ये लाइफ भी इसी तरीके से हम चाहते हैं स्मूथ चले, नो स्ट्रगल्स इन लाइफ वी वांट, एंड वी वांट कि एट द लास्ट एट अवर डेथ वी ऑल्सो अचीव परफेक्शन. सो हम बेस्ट सक्सेस पाना चाहते हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. यस, तो आगे चलते हैं. So this is write your book of life maturely. Yes, we have our book of life. तो book of life क्या होती है? For example, we have 100 years life. So we this book has 100 chapters. 100 chapters में there are 365 days. So 365 days में हम लोगों ने कितने कितने chapters भर दिए हम लोगों ने? किसी ने 18 भरे होंगे, किसी ने 21, किसी ने 26. तो फॉर एग्जांपल मैंने 19 भर दिया. तो अभी लेकिन क्या खुशी की क्या बात है कि अभी भी बचे कितने हैं? अभी भी बचे 81 ईयर्स बचे हैं, मेरे 81 चैप्टर्स बचे हैं. आई कैन फील इट वेरी नाइसली. सो द वे वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, जिस तरह की हमने लाइफ जीते हैं उस तरीके से हमारी बुक ऑफ लाइफ बनती जाती है. अगर आप देखोगे बगल में जो इसमें लेफ्ट में है वो व्यक्ति कितना ज़्यादा गुस्से में है और जो सेकंड राइट में ही इज़ सो मच चीयरफुल, हैप्पी, मेकिंग अदर्स हैप्पी. ओके, तो हम अपनी बुक को किस तरीके से भर सकते हैं? हम अपनी बुक को एक डेमोनिक क्वालिटी से भी भर सकते हैं और डिवाइन क्वालिटी से भी भर सकते हैं. इट इज़ ऑन अवर इन आवर हैंड. राइट योर बुक ऑफ मेच्योरली. सो हम देख सकते हैं योर बुक ऑफ लाइफ ईगो फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली फैमिली, एंड इसमें है लॉट्स ऑफ मनी बट लव बैंकरप्ट फैमिली. यप. सो हम लेफ्ट में इस साइड में देखें तो हमें दूर से दिख रहा है कि यार ये लोग शायद थोड़े गरीब हैं बट दे आर हैप्पी. बट जब हम राइट में देख रहे हैं तो ये लोग बहुत अमीर दिख रहे हैं बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी पीपल. आगे चलते हैं.
chariot of the body is there. So उपनिषद में ये chariot का एग्जाम्पल आता है और ये पूरा एनालॉजी आती है कैसे हम अपने बॉडी का चैरियट के तरीके से समझ सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो चैरियट है वो बॉडी के तरीके से है. एंड इसमें जो 5 घोड़े हैं वो 5 हॉर्सेज आर द 5 सेंसेस वी हैव एज वी कैन से आईज, टंग, ears, touch, and our nose. सोल इज़ द पैसेंजर. तो इसमें जो सोल है जो कि थोड़ी सी डरी डरी से है वो पैसेंजर है. और जो ब्लू रंग का कुछ स्कार्फ पहन के चला रहा है ही इज़ द इंटेलिजेंस. एंड जो रोप्स हैं वो इसमें माइंड है. तो इंटेलिजेंस के हाथ में रोप्स हैं एज वी कैन सी. एंड पैसेंजर इज़ द पैसेंजर. ही कैन नॉट डू मच थिंग्स बट यस ही इज़ देयर. ही कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन द इंटेलिजेंस एक्चुअली. तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी जो इसमें व्यक्ति जो चैरियट ड्राइवर है इफ़ इज़ वेरी स्ट्रांग तो ही कैन पुल द रोप्स वेरी नाइसली एंड द हॉर्सेस विल मूव इन वन डायरेक्शन. एक तरीके से वो एक डायरेक्शन में चलते रहेंगे. लेकिन अगर वो अच्छे से मूव नहीं करता है एंड इज़ लीन एंड थिन, द पर्सन इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, तो ये जो घोड़े हैं जो कि हमें दिख ही रहे हैं कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, तो अगर ये खींचेंगे और वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंस है वो सही से नहीं पकड़ पाया रोप्स को, माइंड को, तो वो इधर उधर भागेंगे और वो जो पैसेंजर है वो सफ़र करेगा आखिरी में, क्योंकि ये कहीं भी जाके लड़ सकते हैं. सो कार इज़ डेड, ड्राइवर इज़ अलाइव. हम ये देख सकते हैं. सिमिलरली जो सोल है वो अलाइव है एंड बॉडी इज़ डेड. एक्चुअली ये जो बॉडी है वो हमेशा डेड होती है एंड सोल इज़ ऑलवेज अलाइव. सो इफ इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग इट कैन पुल द माइंड. Horses will be under control, else passenger will suffer. But if my intelligence is weak, अगर मेरी इंटेलिजेंस वीक है एंड रोप्स तो वो लूज हो जाएंगे और हॉर्सेस कहीं भी भाग रहे होंगे. हमने ये समझा. तो कोई कह सकता है कि हम अपने सेंसेस को क्यों रिस्ट्रेन करें, क्यों हमको रस्सी पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम तो खुली तरीके से भी रह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है. नहीं. जैसे कि एक काइट होता है, कोई पतंग होती है, तो पतंग को हम जब उड़ाते हैं तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं, हम उसको पकड़े रहते हैं एक हाथ से, सो दैट वो हवा में उड़ता रहेगा. छोड़ देंगे वो तुरंत कहीं जाके गिर जाएगा. सिमिलरली गैस सिलेंडर इज देयर, इट हैज़ अ रेगुलेटर. एंड देन देयर इज़ अ फ्लड. फ्लड भी अगर आता है तो तुरंत क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ही करता है. जबकि अगर फ्लड को हम लोग कंट्रोल करें तो वाटर डैम्स में उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है. सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट वी से requirement of regulation. Yes. Next चलते हैं. So this is mind, this is intelligence, and this is soul. I, the soul. So yes. So we have some acquired qualities, and we have some innate qualities. So acquired qualities वो कौन सी qualities होती हैं? कुछ acquired qualities तो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सिंपल क्वालिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल पोस्टपोनिंग. सो वी वांट टू पोस्टपोन थिंग्स. हमारा पढ़ाई आया है, हम चाहते हैं कि पढ़ाई बाद में करेंगे. एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कुछ मान लीजिए 2 महीने में, तो वी आर पोस्टपोनिंग. हम हमेशा पोस्टपोन ही करे जा रहे हैं. तो दिस पोस्टपोनिंग इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, इट्स अ बैड, बट इट्स अ सिंपल वन. मूड ऑफ हो जाता है, वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, सो दिस इज देयर. देन सीरियस. सीरियस कौन सी क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ होती हैं? ईजिली इरिटेटेड. इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग. वन वॉन्ट्स कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं टीम प्लेइंग नहीं करूँगा, आई कैन डू माई थिंग्स माई वे. ग्रेव कौन सी होती है? लैकिंग लॉयल्टी. बैड माउथ है. इस तरह की ये थोड़ी ग्रेव बैड क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें परेशान करती हैं. माई पर्सनैलिटी टाइप. सो दिस इज़ नाउ अ टेस्ट जो कि आप लोग कर सकते हो और आप करो भी. एक सेकेंड. सो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि हम समझे पहले कि गुडनेस है सत्वगुण और पैशन है रजोगुण. सो हम देख सकते हैं जो सेकंड पिक्चर में है वो मैन जो है सफ़र कर रहा है. वो व्यक्ति जो है पैशन में जो है, वो व्यक्ति जिसके ऊपर वो चिल्लाया जा रहा है वो सफ़र कर रहा है. जबकि जो शाउट कर रहा है वो भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो भी तो अपने आप को गुस्से से चिल्ला रहा है. इसको बताया जाता है कि जैसे गुस्सा जो होता है वो एक कोल की तरह होता है, बर्निंग कोल की तरह होता है. कि अगर वो बर्निंग कोल इट इज़ बर्निंग, तो अगर आपने पकड़ा हुआ है हाथ में तो आपको भी जलन हो रही है और दूसरे वाले की तरफ आप फेंकने वाले हो तो वो भी, उसको भी सफरिंग होगा. बोथ आर सफरिंग. मैन इज स्ट्रगलिंग विद इनकॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट. सो मैन इज स्ट्रगलिंग विद. लेकिन जब गुडनेस वाला सदर देखें तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग दिख रहा है. ये दूसरे व्यक्ति को इंकरेज कर रहा है. वो कह रहा है अगर ये गलती हो गई, ओके यू कैन डू दिस. तो दिस इज सत्वगुण एंड पैशन इज रजोगुण एज वी कैन सी. थर्ड इज इग्नोरेंस, तमोगुण. तो ये 3 क्वालिटीज़ हमारे भगवद गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई हैं, जो कि हम नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में हम करेंगे. तो आप लोग प्लीज़ हियर अटेंटिवली. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. मूड ऑफ इग्नोरेंस. तो इसमें क्या होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, लेजीनेस, ओवर स्लीप,
लोग इतना ज़्यादा सोना चाहते हैं, दे ओवर स्लीप एवरी डे एंड स्लीप लेट। कुछ लोग होते हैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहे होते हैं एंड दे आर स्लीपिंग सो मच, तो दिस इज इग्नोरेंस। इनअटेंटिव, पोस्टपोन्स, डल, होपलेस, डिप्रेशन, मैडनेस, सुसाइडल थॉट्स, लोग इंटॉक्सिकेटेड हैं एंड देन कंफ्यूज, फूलिश, इंडिसिसिव, इनसिक्योर, fearful, panicky, cry. Uh, yes. सो या निद्रा, आलस्य एंड प्रमाद इज देयर। निद्रा मतलब बहुत ज़्यादा सोना चाहते हैं, आलस्य मतलब दे आर वेरी लेजी ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोते हैं तो फिर आलस्य भी रहता है। एंड देन देर इज प्रमाद। प्रमाद मीन्स मैडनेस। फॉर एग्जाम्पल, सो मच पोल्यूशन आउटसाइड स्टिल दे ड्रिंक, मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन है बाहर, उसके बाद भी क्या चाहिए, वो ड्रिंक कर रहे हैं। वो बहुत सारे मतलब जैसे कि ड्रग्स हैं, इस तरह की चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हैं, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ों से कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, दे विल गेट ओनली सफरिंग, स्टिल दे डू दिस, वाई? बिकॉज दे थिंक दिस विल गेट देम हैप्पीनेस, सो दिस इज मैडनेस ऑफ कोर्स, ये प्रमाद है। तो इग्नोरेंस में जो होगा वही सब करेगा। तो जितने भी लोग हम देखते हैं आजकल के ड्रिंकर्स हैं और सिगरेट पीते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, इंडीड दे आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में क्या होता है, एज वी कैन से इसमें शेयर बना हुआ है। दे हैव अ थर्स्ट फॉर ऑनर। ये इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं, वो दूसरों के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं, ये चाहते हैं कि मैं वो सिर्फ अकेले काम करूंगा। संग, तृष्णा, सो दे हैव मच अटैचमेंट टू मेनी थिंग्स, इनकी बहुत अटैचमेंट रहती है हर चीज़ से। दे आर अटैच टू देयर पावर पोजिशन, देयर सिचुएशंस। एंड तृष्णा, दे हैव, उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है किस चीज़ की, पावर पोजीशन और इन्हीं चीज़ों से। ऑफकोर्स ओवर एम्बिशियस होते हैं, हर समय उनको सारा क्रेडिट चाहिए होता है। टू सी एंड शो ग्लैमर, कट थ्रोट, कॉम्पिटिशन, प्राइड, एंग्री, ये इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं, एनवियस होते हैं दूसरों से। में अगर ऐसे लोग होते हैं तो क्योंकि वो हमेशा अपने जो जूनियर्स होंगे उनको ऐसे बॉसिंग टेंडेंसी से करेंगे। एंड वेन एवर हम अपने जूनियर्स को बॉसिंग टेंडेंसी दिखाते हैं, व्हाट हैपन्स कि वो हमारे नीचे शायद अगर मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं तो उनको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, और वो अपने मन से नहीं करेंगे, दे विल डू जस्ट फॉर सैलरी। एंड कंपनी को जो पोटेंशियल से बेटरमेंट मिल सकता है तो वो नहीं मिलेगा। सो ऑफ कोर्स मोड ऑफ पैशन है स्नैप डिसीजंस, पार्शियल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें, ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। अभी इग्नोरेंस वाले क्या थे, वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, दे आर कि वो डिसीजन लेना ही क्यों है, लेकिन ये लोग डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, दे डोंट थिंक मच। इससे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं अपने, दे डोंट हैव कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स। इन लोगों का जो होता है अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो अपनी जो लोअर नेचर होता है, अपने लोअर इंडिसिसिव नेचर, इनसिक्योर नेचर, डरे हुए रहते हैं, पैनिकी होते हैं, इसकी वजह से लोग हमेशा कर्व डाउन रहते हैं और कभी भी अच्छे से खुल के अपनी लाइफ की नेवर टेक इनिशिएटिव। समवन हैज डन गुड असाइनमेंट इन क्लास, दे जस्ट कॉपी इट। बेसिकली जैसे कि कोई शेर आया, शेर ने जैकल को मारा, हाइना को मारा और खा के तो छोड़ दिया, तो फ्रॉक्स जाके उसे खा लेता है। सिमिलरली कोई व्यक्ति है क्लास में, वो बहुत ही अच्छा किसी ने असाइनमेंट कराया, गया कॉपी कर रहा है, तो खुद नहीं करना है, हर चीज़ इसको कॉपी करने में अच्छा लगता है। मोड ऑफ गुडनेस इज देयर। Cow beach में, cow is a very gentle, clean animal as we can see, and in mood of goodness, sukham jnanam, cleanliness, regulation is there, simplicity, thoughtfulness, ये सोचते हैं, सोच के कोई काम करेंगे, कोई भी छोटा सा छोटा डिसीजन भी एटलीस्ट सोच ही करेंगे, ये नहीं कि बिना सोचे ही कुछ भी कर रहे हो। थिंक वेल, डिसाइड्स, नोबल, सेंटली, क्रिएटिव थिंकिंग, रियलाइज विजडम, इस तरह की चीज़ें, विजडम, फॉरगिवनेस, कंट्रोल माइंड, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, फ्रेंडली, काम, क्लियर, सबमिसिवनेस, ये सब चीज़ें होते हैं। इन लोगों का क्या मोटिव होता है कि सर्वे भवंतु सुखिना, कि सारे लोग सुखी हो जाएं।
और इनका स्लोगन क्या होता है? इनका स्लोगन होता है मे विकेट बिकम वर्चुअस, मे वर्चुअस बिकम ट्रैंक्विल, मे ट्रैंक्विल बिकम फ्री, एंड मे दोज हु आर फ्री सेट अदर्स फ्री। कि जो दुखी हैं वो अच्छे बन जाएं, जो अच्छे हैं वो और अच्छे बन जाएं, और जो बहुत अच्छे हैं वो दूसरों को अच्छा बनाएं। इनका इस तरह का होता है। दे लाइक टू स्टडी, एंड उनको पढ़ाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो नाउ हम ये अब एक सिचुएशन टैकलिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें समझेंगे कैसे एक तमोगुण का व्यक्ति किस तरह से एक्ट करेगा, एक सत्वगुण का व्यक्ति किस तरह से एक्ट करेगा, और एक रजोगुण कैसे करेगा। सो मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये एक कैप सेलर है। तो इसने अपनी कैप्स निकाली, कैप्स अपना रख के कहीं पे इधर उधर गया हुआ था, लेकिन मंकीज आए, उसने अपने उसकी कैप्स उठा ली। तो अब कैप उठा ली तो अब नाउ ही इज़ डिस्ट्रेस, वो सोच रहा है कि मैं अपने कैप्स वापस कैसे लूँ। तो एक तमोगुण का व्यक्ति क्या करेगा, वो हमेशा वो तुरंत होने लग जाएगा, ही विल ब्रोक इनटू टीयर्स। फिर एम्प्टी हैंड से वो घर चला जाएगा, अपने मतलब हाथ छोड़ के सोचेगा कि अब कुछ होने नहीं वाला, वो घर चला जाएगा, पैनिक ही हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा इस तरह से। लेकिन रजोगुण का व्यक्ति क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार कुछ करना चाहिए, पत्थर उठाएगा, पत्थर मार देगा। अरे पत्थर उठा के मारेगा, वो सब दूर भाग जाएंगे, इसकी कैप भी जाएंगी, और बेचारा फिर अब दूसरा कोई डिसीजन ले भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो मंकीज गए। सो स्नैप डिसीजन ले लेगा। सत्व गुण वाले क्या करेंगे, वो वो सोचेगा, बोलेगा क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो उसको समझ आएगा कि यार ये मंकीज़ ने मेरी कैप्स ले लिया, लेकिन मंकीज़ की एक अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब क्वालिटी क्या, इनका नेचर होता है कि ये दूसरों को कॉपी करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से ही कुछ कॉपी करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, वो अपनी भी एक कैप पहनी हुई है, तो अपनी कैप को उठाएगा अपने सर से एंड फेंक देगा नीचे। तो यही मंकीज़ भी क्या करेंगे, उसे फेंक देंगे, और उसके बाद वो को मिल जाएगी। तो सत्वगुण का व्यक्ति ने क्या किया, कैप्स भी वापस ले ली एंड ईजिली अपने घर चला जाएगा। सो विजन इसका पहले था एंड उसके बाद उसने एक्शन लिया, ये सत्वगुण होता है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण में कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। रजोगुण में वो तुरंत ही पत्थर फेंकने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई कपड़ा सिलना चाहते हैं, तो कपड़ा सिलने के लिए हम क्या पहले मार्क करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद काटेंगे, या पहले काट देंगे फिर मेजर उसको करते रहेंगे। सो सत्वगुण में हिसाब से हम 2 बार मेजर करेंगे, उसके बाद हम काटेंगे, जबकि तमो और रजो में क्या करेंगे, पहले एक बार मेजर करो, उसके बाद तुरंत काट दो। जबकि 2 या 3 बार मेजर करने के बाद हम काटना चाहेंगे, सो दैट आखिरी में वो क्लॉथ खराब ना हो जाए। ओके ओके, दिस इज अ इसमें एक पोएम है, ये आप पढ़ सकते हो बाद में। So how would one behave in such a situation if one was in either mode of goodness, passion, ignorance? Okay, so know your personality type, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऑफ कोर्स सभी लोगों के अंदर ये तीनों गुण जो होते हैं ये मिक्सचर्स में होते हैं। सो सात्विक इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सा venn diagram है ये। अच्छा, रजोगुण जो होता है वो हमेशा सत्वगुण के साथ गाइडेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जुन थे, अर्जुन वॉज रजोगुणी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के अंदर रजोगुण होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू बी अग्रेसिव वाइल फाइटिंग, एंड उनके अंदर लड़ने का स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन अगर वो गाइडेड किससे थे, वो कृष्ण से गाइडेड थे। नाउ कृष्ण वहाँ पे उन्हें ज्ञान से गाइड कर रहे हैं। सो अर्जुन वॉज गाइडेड बाय कृष्णा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य से गाइडेड थे। शिवाजी महाराज जो थे वो समर्थ रामदास या टूकाराम से गाइडेड थे। सो राजगुण जो होता है वो हमेशा सद्गुण से गाइडेड होता है, तभी एक व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। दैट मेक्स अ पर्सन वेरी नोबल एंड नोबल विद विजन। हमें गैस सिलेंडर की तरह नहीं होना चाहिए कि गैस सिलेंडर लेकिन उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है। तो सात्विक जो होता है वो रेगुलेटर की तरह होता है, जबकि राजसिक क्या होता है कि काम करने को एग्जीक्यूट करना इज लाइक राजसिक, लेकिन एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है सात्विक। कोई व्यक्ति है जो कि अंधा है, वो बहुत तेजी से भाग रहा है समुद्र की तरफ, तो भागना इज गुड, भागो, लेकिन समुद्र की तरफ मत भागो, तुम डूब जाओगे। तो डायरेक्शन कौन दे रहा है हमें, सत्वगुण दे रहा होता है। सत्वगुण बेसिकली हमारा नॉलेज, हमारा लव, कंपैशन, दिस। सत्वगुण गिव्स डायरेक्शन टू एंथुसियाज्म, इट डजंट डैम्पन इट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सात्विक हो जाएंगे तो हम शायद अच्छे से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्शन देता है, डैम्पन नहीं करता हमारे उस चीज़ को। So all of us, we also have a solution in our life, sorry, we also have a ambition in our life, और हम सभी लोग उस पैशन हमारे लाइफ में है, उसको हम अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक डैम की तरह बने और एक फ्लड की तरह ना बन जाए। गैस सिलेंडर हम एक रेगुलेटर के साथ हो, ऐसा ना हो कि बिना रेगुलेटर के हो। तो कुछ चीज़ें जो अब हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या हैबिट्स होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें हम हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। Association of saintly whose hearts are filled with positive qualities of love, compassion, and devotion.
ऑफकोर्स हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करने से क्या होगा, हम भी अच्छे बन जाएंगे और हमारे अंदर सद्भावना और सद्गुण प्रकट होंगे। बुक्स, स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ विजडम बुक्स, chanting meditation, diet exercise, fruits, milk, grain, cereals, vegetables, natural products, sanctified karma free diet, and environment, avoiding unfavorable ambience and accepting a spiritual ambience. Indeed. Harvard University research reveals that mantra meditation leads to a relaxed state of mind with alertness. ओके तो माइंड का जो होता है वो 3 जोन होता है। सो ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसी की होती है जो साइकिल्स पर सेकंड में नापी जाती है। सो अगर वो 3 से 8 में है ना तो वो स्लीपी जोन और ड्राउजी जोन होता है, जिसमें हम देख सकते हैं ड्रग्स की फोटो भी बनी है, तो जो कोई ड्राउजी है जो स्लीपी है वो जोन होता है। जबकि ये जो 13 से ऊपर 18 तक का है वो हाइपर एक्टिव जोन होता है, डिप्रेशन हो सकता है और बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है, एक्टिव जोन होता है। लेकिन 8 टू 13 इज द रिलैक्स अलर्ट जोन जो कि अल्फा जोन जिसको कहते हैं। दिस इज चैंट, जिसमें हम जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं व्हेन वी आर चैंटिंग, तो अब इसमें क्या होता है, इस मंत्र मेडिटेशन में हमारा ये लेवल पे पहुंच जाते हैं। सो रेड जोन क्या है, पैशन है, मतलब रजोगुण है। ब्लैक जोन क्या है, वो इग्नोरेंस है। कुछ ऐसे जापानीज मैनेजर्स थे वो ऑन द स्पॉट मर गए थे बिकॉज वो हाइपर एक्टिव जोन में पहुंच गए थे, क्योंकि उनकी ब्रेन वेव 21 तक पहुंच गई थी। यस, ओके। नाउ अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना एक पेन पेपर ले सकते हो जहाँ पे आप नोट कर सको। तो मैं आपको अभी 3 चीज़ें दिखाऊंगा, तो आप उसको देख लेना। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं, आप लोग इसको बेसिकली टेस्ट है कि आप एक प्लस टाइम मैनेजर हो कि आप कुछ और हो, क्या हो। तो 3 चीज़ें, प्लान, डू एंड इंटरैक्ट। कि मैं प्लान करूँगा सबसे पहले, उस प्लानिंग में करूँगा मुझे ये लेक्चर इस समय पे करना है, मुझे ये पढ़ाई इस समय पे करनी है, मुझे ये वाला काम इस समय पे करना है, आफ्टर एक्सरसाइज ऑन दिस पॉइंट मुझे इस समय उठना है, इस चीज़ का प्लान करना। डू मतलब साथ में मुझे, जैसे कि मुझे उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करना है, सुबह उठना भी है, लोग कंपनी पे जाना भी है, वहाँ काम भी करना है। एंड इंटरैक्टर्स कि वहाँ पे अब जी जो लोग मुझे बीच में मिलेंगे अपने काम को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, उनके साथ इंटरैक्ट करना। तो ये 3 चीज़ होंगी, अब आगे से आप लोग इसको नोट करना। यू आर अ प्लस टाइम मैनेजर इफ़ यू गॉट, सॉरी मैंने गलत दिखा दिया, तो इसको पहले नहीं दिखाना है। तो आप लोग अब देख लो कि आप लोग किस में आते हो, मतलब आप लोग को प्लान, डू और इंटरैक्ट में आप प्लस उसमें लगा लो जो आप कर लेते हो अच्छे से, और आप जो अच्छे से नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जांपल आप डू अच्छे से नहीं कर पाते तो आप नेगेटिव लगा लो, इंटरैक्ट अच्छे से करते हो तो प्लस लगा लो। तो प्लस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस प्लस हो सकता है, प्लस 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 हो सकता है, ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप फिर किस तरह के टाइम मैनेजर हो। तो आप अपना बना लो इसको, हैव गॉट टाइम, आप फिर चैट में बता सकते हो। आपको यहाँ पे बताना नहीं है कि आपका प्लस टाइम प्लस माइनस प्लस था, कुछ नहीं बताना है, बस ये बताना है कि आपने लिख लिया है और समझ लिया है। ओके, आप लोग लिखो, मुझे 1 सेकंड में आया बस। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब आप लोग देख सकते हो, प्लानिंग, डूइंग, इंटरैक्टिंग, प्लस 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 माइनस। तो अगर आपका तीनों प्लस था तो यू आर अ बैलेंस पर्सन, जो कि कभी काफ़ी कम लोगों का होता है। प्लस प्लस माइनस, यू डू ओन योर ओन थिंग्स वेल, आप इंटरैक्ट अच्छे से नहीं कर पाते लोगों से। माइनस प्लस प्लस, यू डू अदर्स प्रायोरिटीज़ वेल, आप प्लानिंग करते हो, इंटरैक्ट करते हो, कर भी लेते हो, लेकिन अपनी उनकी प्रायोरिटीज़ कर रहे होते हो। प्लस माइनस प्लस, यू हैव गुड इंटेंशन बट नो वर्क गेट्स डन। Are you a daydreamer, workaholic, people friendly but poor at finishing work? Yes, तो आप लोग इस चीज़ से देख सकते हो प्लस माइनस प्लस जो भी आया था आपका।
अगर आपका ऐसा आया था तो आप डे ड्रीमर हो. Workaholic, delightful but incompetent, neither delightful nor incompetent. Planning भी नहीं हो रही, doing भी नहीं हो रही और interacting भी नहीं हो रही, for example, तो neither delightful nor incompetent. How you manage your time decides your happiness. Four hormones are not released due to overtime spent with media gadgets. We have dopamine, feeling of sense of completion, endorphin, feeling healthy and joyful, serotonin, feeling for selfless contribution, oxytocin, feeling of social connection. Our sleep, happiness, health, relationships are important for a satisfactory life. But because of modern day media explosion, इस तरह के जो चार हार्मोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे होते हैं. इस तरह के मॉडर्न डे मीडिया की वजह से हम लोग सोशल कनेक्शन नहीं रख पा रहे हैं. पीपल डोंट टॉक टू एनी बडी, हैंस मिसिंग दीज फोर हार्मोन्स. बच्चे अगर बाप जो है वो जो पिता है वो अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा सोने जा रहे हो, तो ये भी व्हाट्सएप पे पूछ रहा होता है. और बेटा भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं पापा सोने तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक रील भेजता हूँ, ये देख लो आप. तो ये कनेक्शन रह गया आज का. सो नाउ दिस इज अ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो आप थोड़ा सीख सकते हो. आई विल टेल दिस ब्रीफली as there is time constraint. So there are four quadrants basically: quadrant one, quadrant two, quadrant of action, quadrant of quality. So quadrant of action में क्या होता है? Do now, कि कुछ चीज़ है जो अभी करना है, जो करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल गैस खत्म हो गया, गैस सिलेंडर इज डेड, तो अभी मेरे को दूसरा गैस सिलेंडर लाना है, अभी लाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोपहर का खाना नहीं बनेगा. इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत से आती हैं, अब चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, हमें करना होता है. और इंपॉर्टेंट मोस्टली होता है तभी हम कर रहे होते हैं. क्वाड्रेंट टू क्या होता है? डिसाइड. डिसाइड क्या, पहले से हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पहले से पता है कि मेरा जो ये गैस सिलेंडर है ये खत्म होने वाला है आफ्टर 2 डेज. तो 2 डेज के लिए मैं 2 डेज के बाद का मैंने शेड्यूल समझ लिया है कि इस समय पे मैं ये कर चुका हूँ या एक दिन पहले ही कर चुका हूँ. सो दिस डिसाइड इज बेटर. हमने डिसाइड कर लिया पहले ही. डू नाउ जो होता है क्राइसिस डेडलाइंस पे हो रहा होता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है इससे, एंड हेल्थ क्राइसिस और हाई एट्रिशन इसमें आ सकता है. अर्जेंट होता है डू नाउ, एंड डिसाइड इज मोस्टली नॉन अर्जेंट बट अ बेटर वे टू डू थिंग्स. There is quadrant 3 and then there is quadrant 4. Quadrant 3 is the quadrant of delegation, deception. Basically फ़ोन कॉल्स आते हैं आपको, किसी तरीके का आपको विजिटर से मिलना है या फिर कुछ और मैटर्स हैं, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो. जैसे कि कोई भी काम है, आपको लगता है कि ये मेरे बिना कोई और भी कर सकता है, तो वो कर देगा. फॉर एग्जांपल आपको घर का कोई काम है, घर की कोई किसी को कुछ सामान लाना है, तो अब आप ये कर सकते हो कि यार मेरी जगह पे मेरा भाई भी ला सकता है या फिर कोई और ला सकता है. तो अगर वो व्यक्ति ले आए तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा टाइम बचेगा. और बेसिकली फॉर एग्जांपल हमें आगे चल के हमें कुछ सर्टेन वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखने हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे कुछ लेक्चर्स ढूंढ के देखने हैं, तो मैं किसी अपने जूनियर किसी अपने भाई दोस्त से कह सकता हूँ कि यार ये लेक्चर्स ढूंढ लो एंड पेन ड्राइव में डाल के मुझे दे दो. सो फॉर एग्जांपल इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा एंड वो जो काम में मेरा इजीली हो भी जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा एंड मुझे जो अनवांटेड थिंग्स भी नहीं दिखेंगे एंड इजीली हो जाएगा. सो दिस इज डेलीगेट, कि काम को हम डेलीगेट कर दें किसी को. एंड क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें, यूजलेस कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, और हम अपना खुद ही का जो टाइम खराब कर रहे होते हैं वो चीज़ आता है. तो जो क्वाड्रेंट 3 या क्वाड्रेंट 4 है वो क्या है? इट इज़ इन तमोगुणा, कि डेलीगेट कर दें, इसको हटाना ही होता है. क्वाड्रेंट 1 जो होता है वो रजोगुण में है. क्यों? हमने पहले से डिसाइड नहीं किया था एंड इसीलिए वो आया, तो अब नाउ हमें करना ही पड़ रहा है. एंड क्वाड्रेंट 2 इज़ इन सत्वगुणा, मतलब कि अब ये चीज़ जो आई है, अब मुझे इसको पहले से मैं मतलब इसको पहले से मैं डिसाइड करके रखूँगा. सक्सेसफुल लीडर जो होता है वो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 को पहले से ही एलिमिनेट करके रखता है. वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 पे ही काम कर रहा होता है. तो अभी हम कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे, कि कुछ क्वालिटीज़, कुछ एक्शंस, और उससे हम ये पता लगाएंगे कि ये तमोगुण का है या सतोगुण का है या रजोगुण का है. तो आप लोग इसका जवाब देना. तो पहला क्वालिटी एक्शन आएगा, तो आप उसको रीड करना, मैं रीड करूँगा एंड बताइएगा इन द चैट कि ये कौन से गुण का व्यक्ति कर रहा होगा. फाइंड आउट विच मोड दीज टाइम वेस्टर्स आइटम्स बिलोंग टू. फर्स्ट इज नेवर सेटिंग गोल्स और सेटिंग गोल्स एंड नॉट स्टिकिंग टू देम. ये क्या होगा? रजो, तमो या सतो, कौन से गुण का व्यक्ति कर रहा होगा?
ओके, रजोगुण नहीं, एक्चुअली दिस इज तमोगुण। हाँ ना जी। ये तमोगुण क्यों है? ये तमोगुण इसलिए है क्योंकि तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी गोल्स सेट नहीं कर रहे होते हैं, एंड इवन इफ दे सेट गोल्स दे आर नॉट स्टिकिंग टू देम ईदर, सो दे आर नॉट नीदर मेकिंग गोल्स एंड नॉट स्टिकिंग टू देम। तो ये तमोगुण हुआ। बट यस, रजोगुण इज वाज अ क्लोज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच टू फील सिक्योरिटी, ये क्या होगा? सत्व, रजो, रजो, सत्व, रजो। ओके, एक्चुअली दिस इज अगेन तमोगुण। ओके, ये रजोगुण क्यों लग सकता है? रजोगुण इसलिए लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मूव अराउंड कर रहा है, सोशलाइज कर रहा है। सोशलाइज किस लिए कर रहा है? मैं सोशलाइज करूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे, लोगों के अंदर मेरे लिए वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ये बढ़ेगी कि आई एम सच अ ग्रेट पर्सन एंड आई एम सच अ वेल टॉकर। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर मेरा रिकग्निशन बढ़ेगा। तो ये एक रजोगुण के तरीके से देखा जा सकता है। और सत्वगुण क्यों? इसका आंसर कोई कुछ कह सकता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा होगा कि सोशलाइज कर रहा है तो बेसिकली सत्वगुण होगा, पर एक्चुअली इसका आंसर तमोगुण क्यों है? क्योंकि इसमें आखिरी में आ रहा है टू फील सिक्योरिटी। जो मैंने जब तमोगुण की स्लाइड दिखाई थी उसमें आया था इनसिक्योर, कि जो तमोगुण होते हैं वो तमोगुणी होते हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। तो अगर इसमें आता टू गेन रिकग्निशन तो रजोगुण में होता, और टू मेक पीपल हैप्पी और टू गेट हैप्पीनेस तो वो सत्वगुण में होता। बट फील सिक्योरिटी मतलब अपने आप को, वो बहुत व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि अरे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, बात कर लेता हूँ नहीं तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। सो दिस इज तमोगुण। नेक्स्ट चलते हैं। लो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, गेटिंग easily distracted by trivial things. ओके, यस, तो थर्ड आंसर इज रजोगुण, करेक्ट। ये इजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लो लेवल का है। लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा किसी चीज़ से। क्यों? क्योंकि इसकी संग और तृष्णा बहुत ज़्यादा होती है, इच्छाएं होती हैं। पढ़ाई कर रहा होगा बट डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज डूइंग मोर देन वन थिंग एट अ टाइम एंड एक्सेप्टिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, कि एक समय पे ज़्यादा काम करना और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस को एक्सेप्ट करना। ये क्या होगा? रजो, रजो। ओके, हाँ ये रजो। एंड देन देर इज फाइव, गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग टू गेन क्रेडिट एंड पॉपुलैरिटी। फिफ्थ का बताइए। सो इसका आंसर भी रजोगुण है। इनडिसिसिव एंड पोस्टपोनिंग डिसीजंस। ओके, इसका आंसर भी तमोगुण है। थिंकिंग नो वन एल्स कैन मैनेज माई वर्क इफ आई एम एबसेंट, ये क्या होगा? परफेक्ट, रजो। यस, सेवन इज रजोगुण। एट, feeling difficulty to work with highly accomplished and smart leaders. Feeling difficulty to work with highly accomplished and smart leaders. Okay, so this is Rajo and Tamo. Actually, ये Rajo और Tamo साथ में है। क्यों? अभी इसमें इनसिक्योर फीलिंग है। ये फीलिंग इसकी क्या है कि अगर ये मेरे साथ काम करे, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही बेहतर हूँ और सबको मेरे अंडर रहना चाहिए, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल आता है, मतलब एक स्टोरी आती है कि एक समय क्या था, एक यंग बॉय था, एक बहुत ही यूथ था, एंड उसने ज्वाइन किया था होंडा कंपनी। होंडा कंपनी में वो एक फाइल सबमिट की और साथ में ये भी बोला कि अरे सी दिस इज माय आइडिया, कि जो हमारे कूलर्स होते हैं वो वाटर कूल्ड हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग जो है एयर कूल्ड इंजन बना सकते हैं, दैट विल वर्क मच बेटर एंड एफिशिएंट होगा। तो बॉस कहता है कि अरे तुम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो, तुम यहाँ पे एक भी ज्वाइन किया है तुमने, तुम
ये सजेशंस कब से देने लग गए, आई डोंट वांट सजेशन, फेंक दिया उसका फाइल। तो उसके बाद वो कुछ समय बाद वो उसको निकाल दिया, जॉब से भी निकाल दिया। एंड उसके बाद इसका ये जो लड़के का ये एक बुद्धिस्ट मैन, ये जो एक लड़का था, इसका जो फाइल था, ये बाद में होंडा कंपनी के जो मिस्टर होंडा है उनके पास चला गया। एंड उसके बाद जब मिस्टर होंडा को ये दिखा भी दिया, तो उन्होंने इसको अप्लाई भी करवाया और पता चला कि एक्चुअली में जो एयरपोर्ट इंजन है वो बेटर वर्क कर रहे हैं। तो उसने फिर इस व्यक्ति को बुलाया और बोला कि अरे अरे यू वर सो नाइस, एंड उसको उससे बेटर ऑफिसर, उससे बेटर पोजीशन भी दिया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कैसे उसने स्टाफ डिसीजन लिया, उसको निकाल दिया, राजू था। एंड ही वॉज थिंकिंग दैट आई एम द बेस्ट, इसलिए निकाला, राजू था। एंड ऑल्सो ही वॉज इनसिक्योर। आर देयर मोर? Forgetting things or badly organized unclean desk. Ninth. मेरी वॉइस लैग नहीं कर रही होगी अभी, आई गेस। नहीं कर रही हो तो बता दीजिएगा। तमु रजो। नाइन्थ की बात हो रही है। ओके, सो नाइन्थ इज तमोगुण, बिकॉज यहाँ पे वो भूल जाता है, उसको किसी चीज़ में वो नहीं है, ही इज फॉरगेटिंग थिंग्स। 10th is looking for too much of perfection in job leading to micromanagement. So 10 is again Rajugun. सो आखिरी में इसका हम समझ सकते हैं कि जो सत्वगुण में व्यक्ति होता है, ही मेक्स अ प्लान एंड स्टिक्स टू इट। रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो प्लान बनाता है बट ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड कुछ समय के बाद। लेकिन तमोगुण में जो व्यक्ति होता है वो प्लान ही नहीं बनाता है और स्टिक तो करने की बात ही नहीं है। ओके, नाउ वी हैव इंट्रोस्पेक्शन, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट समथिंग व्हाट पर्सनल लाइफ में वी हैव रिलेशनशिप्स में हमें जॉय मिलता है एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें रिजल्ट्स में जॉय मिलता है। सो इफ़ वी हैव गुड रिलेशंस, अगर हमारे अच्छे रिलेशंस हैं तो हमें कंपनी में अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा होगा। बट इफ़ वी डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स, basically meaning we don't have good qualities of living with our family, being loving and compassionate and thinking about others, having sattva guna, then even after हम पर्सनल लाइफ सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं ला पाएंगे। इवन इफ आएंगे तो हमें जॉय नहीं मिल रहा होगा। आगे चलते हैं। स्मार्ट वर्कर्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद पीपल, वो कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं दूसरों के साथ। बेटर प्रिपरेशन, better planning and organizing, taking better care of self, seizing new opportunities, personal development, preventive maintenance and empowerment। वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे जाते हैं, मतलब कि ऐसा ना हो कि एंड समय पे कुछ दिक्कत आ जाए और उसके बाद हमें कोई स्टेप लेना पड़े, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर लो किसी भी आने वाले चीज़ों को। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि हमें सत्व गुण चाहिए ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। सो नाउ अब इसके बाद आई हैव अ वीडियो टू शो, जो कि आप सब लोग देख सकते हो। सेशन थोड़ा आगे जा रहा है बट ओके। The Central Road Research Institute has estimated that by carrying 22 lakh persons by metro, Delhi Metro has saved at least 200 lives being lost on the roads every year. That's very heartening. Yes, That's really yes, very yes, heartening. It's one of the human stories that come out of something like this. What was a day in your life like when you were working on the metro? Well, normal thing, I used to get up at 4:30. 4:30. Who gets up at 4:30? In Delhi, I used to wake up at 4:30. Nowadays, I wake up at 4 o'clock in Kerala. That's the secret of all efficiency, I tell you. 4:30 I get up, then I do the normal routines and then do some pranayam. Then I read Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, for about 45 minutes. Every day. Every day. Religiously, whenever I am at headquarters. Because when I am on tour or traveling, it's not possible. Yeah. Then afterwards, we have I do some yoga. My God. You do yoga about 45 minutes, have my breakfast, and leave for the office early. I'm one of the first to reach the office.
Yeah, the Well reverse clock. before- The reverse clock is running in your head 24/7. I see. But I've also heard that you also never carry files at home, and nobody can call you unless it's an emergency, which is like the best way to do things. Is that right, or is that a rumor? No, it's true. I don't carry work home if I could manage it. Because I always felt that at home I must have the time privately for myself and my family. Unless there's an emergency, I don't encourage people to contact me also over phone. This is nothing But- short of a perfect life. But then in the office we are very busy. Everything is done in the office. Yes. So 9 to 5:30, we manage to complete all the works within that time. I was reading about you, and it said that you've been transferred about 25 times. And I think the wisdom of the Gita, somewhere you said, had kept you grounded. Is that correct? Well, to be precise, in my first 15 years of service on the Indian Railways, I got 25 transfers. How is that possible? Somehow it happened like that. Okay. Some of it is, I would say, planned for my future career, because they wanted me to expose to To various different- aspects of railway working. That is one way. The other was because I was handy available as a bachelor. I can be shunted anywhere. That was another reason, perhaps. So you saw a lot of the country. Yes, but that really helped me quite a lot. And it also helped me to evolve a philosophy that one should not take transfers as a punishment. So you actually converted the punishment into a possibility to understand and explore a little more. I won't call it a punishment. I would say it's an opportunity given. What is it about the Gita that inspires you so much that you read the Bhagavatam every single day? It gives practical tips how to solve the day-to-day problems of life. And that is what is required. In any professional life, there are so many problems coming up, and Gita helps you how to tackle these problems. That's going to inspire a lot of people out there to go and read the Gita if they haven't really. I think it is required. Do you recall anything offhand that you read in the Gita that you still live with today? There is one sloga in Gita which is very, very appropriate and necessary for every doer, everybody. Mukta Sango Anahamvadi Dhrityutsaha Samanvitaha Siddhi Asadhyo Nirvikara Sakarta Satvika Uchyade. So if this was translated from Sanskrit to English, what would it say? It only means whenever you do a work, you should not be bothered about the fruits of that work. I mean, you should not expect any gain out of the work for yourself. Then you should do it in such a way with full dedication and full enthusiasm. And you should not be dismayed by the good results or the bad results. A man who views his work in that fashion is a virtuous doer. It means that. And that's what you embodied for yourself as well. That is what I practice. Ethics and standing up, like you just mentioned that one word that you feel has contributed to the execution of most of your work is integrity. Has it ever landed you into trouble? Have you faced opposition because you're so upright about what you really believe in? So yes, हम देख पा रहे थे कितनी अच्छी ये एक्चुअली ये मेट्रो श्रीधरन का इंटरव्यू है जो कि ही इज़ द मैन बिहाइंड मेट्रोज इन इंडिया एंड उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बताया हाउ भगवद गीता हेल्प्स अस सो मच इन परफेक्टिंग आवर लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ लाइफ इट विल मेक आवर लाइफ परफेक्ट. Now this is again a new video जो कि कुछ 6 minutes की है. It is about why all billionaires are waking up at 4 AM. So आप ये देखो ये काफ़ी बढ़िया. एक सेकंड, let's just share that. Is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz, or cycles per second, is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha.
The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind. In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. Another important fact known by all successful people is when you wake up, your subconscious mind is most impressionable and soaks up information like a sponge. Whatever you hear, see, or are exposed to in the first 20 minutes will affect you and set the tone for the rest of your day. This is why they meditate, listen to affirmations, and not checking their social media and emails so early. They choose consciously their tone of the day, being focused and positive and not being distracted. They choose to go to bed early and use the premature hours of each day in their own advantage. They make up a routine of waking up before the sun starts to shine and go to sleep after the sun goes down. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. After 2 a.m., sleep lacks the quality that you need as it becomes more superficial, chronically depriving your body of the regenerative sleep which you can enjoy between 10 p.m. and 2 a.m. makes you wake up in the morning even more tired than when you went to bed. The human body is closely linked to the day and night cycle. That is why, within 1 or 2 hours after sunset, your melatonin levels start to rise. This is how your body's telling you that it's time to go to bed. At midnight, melatonin levels reach their highest value, and after this, they start decreasing gradually. 10 p.m. is when your body reacts as a result of the increment in the melatonin levels. This period of transformation in your sleep cycle brings along a more intense metabolic activity. This one is responsible for the repair and restoration of the whole body. In order for this 10 p.m. reaction to take place, your body needs to slow down, which translates into reduction of your mental and physical activity. If you're still awake, there is a phenomena that takes place at this hour called second wind. This is caused by the rise in mental activity and energy that your system has at 10 p.m. Nevertheless, you can only feel what the second wind's value is truly about if you are asleep at 10 p.m. Studies show that if you go past the 10 p.m. bedtime, you'll find it more difficult to fall asleep. Also, you won't be able to enjoy refreshing sleep, which will lead to significant weariness in the morning. Small things matter, so even the simple shift in your bedtime hour from 11 p.m. to 10 p.m. can make a huge difference regarding the quality of your sleep. Moreover, there are high chances that you'll wake up in the morning feeling energized and ready to start the day. This happens because you allow your system to go through its natural neurochemistry and you take advantage of this wave that it's on its way before 10 p.m. Moreover, your body also benefits from the metabolic changes that naturally take place as the clock ticks 10 p.m. If you are among those that usually fall asleep well past 10 p.m., you should consider changing the situation. Set up a goal to go to bed earlier by 15 to 30 minutes each week until you hit 10 p.m. bedtime goal. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that's where motivation is created, and they don't need to ask for it. That silence of early morning hours is what helps them use their potential to the maximum. Successful people choose to use every minute available in a day because their life's purpose is higher than any other short-term pleasure or comfortable bed mattress. They instilled this habit of waking up early in their DNA because they understand how a strong and consistent routine can support a successful life. The human brain can work at its maximum potential when it doesn't have to multitask. The quality level of work is highly dependent on the level of focus. When there are no distractions and noises to disturb concentration, the brain has a great capacity to focus on certain tasks and thus generate a balanced rate between quality and work. Successful people are aware of this and they use their alone time in the early morning to take full advantage of their brain's functioning capacity. High achievers understand that premature hours of the day allow them to make better decisions as their energy levels are at their peak. Those who live a grand life understand that early morning willpower helps them to achieve high levels of discipline. A disciplined morning guides them towards a whole day of discipline, and this is exactly what supports their successful life.
The peaceful and quiet time you get before the sun rises creates the environment you need in order to take care of yourself, which doesn't happen too often during the day. It's the me time that allows you to provide yourself with everything you need in order to successfully go through the day. As soon as the alarm goes off, you're facing a bump in the road, and it's up to you to get over it or not. It's up to you to decide whether you use your time in your advantage or not. When everybody else is still dreaming and sleeping in their comfortable beds, it's your time to shine. It's your time to get out of your comfortable zone and have that well-deserved breakthrough. The early morning hours are moments where you can be ahead of things without being distracted. It's a time where you can focus and pay attention to what really matters. It's a time where you can go past those old and narrow-minded thoughts that stopped you from getting the real taste of what this life can truly be. ओके सो काफ़ी अच्छा था जिसमें हमें बताया कैसे हम लोग को सुबह उठना चाहिए. वेरी नाइस. सो अब ये हो चुका है. सो अपकमिंग 8 सेशंस में हम लोग अब 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसको हम लोग 5S फॉर्मूला में से अब बस बताएंगे एंड द सेशन इज देन वी विल रैप अप द सेशन व्हिच विल रेज अस टू द मोर ऑफ गुडनेस, कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स एंड अल्टीमेटली मेक द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल. सो सोल, हु एम आई, मैं कौन हूँ? So soul is actually the driver which drives the car. The car is always dead, the soul is always alive, the driver is always alive. तो जो imperishable soul है, it is the driver of the body. तो soul कैसे है, scientific वे से हम और भी अच्छे से समझेंगे. Once we know our true identity, managing our mind, senses, habits, attitudes, and behavior will be very easy. Then we can be truly happy. Supreme, just like I am the operator of the bodily car, there must be a big operator of the cosmic manifestation. जैसे कि हम देखते हैं there are plants growing and everything in nature is going well because there is a spirit in the nature also जो कि उसे चला रही होती है. जैसे कि एक प्लांट के अंदर एक स्पिरिट होती है जो कि उसकी वजह से द बॉडी इज ग्रोइंग ऑफ द प्लांट एंड दिस इज हैपनिंग. सिमिलरली हमारी बॉडी हमारे सोल की वजह से चल रही होती है बेसिकली हमारी वजह से. तो हम इसको ये भी समझ सकते हैं कैसे ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है. द अर्थ इज फिक्स्ड ऑन इट्स ऑर्बिट, सन इज देयर, एवरीथिंग perfectly is there. It is also because of a big operator. So this we will also learn in the coming sessions. अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आई बिलीव इन अ इंटेलिजेंट डिजाइनर. इफ आई मेट गॉड आई विल आस्क हिम हाउ यू क्रिएटेड दिस यूनिवर्स. सो ही बिलीव्ड. यस. स्क्रिप्चर्स हम लोग समझेंगे स्क्रिप्चर्स के बारे में. इतने सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, लॉ कोड्स होते हैं फॉर एवरी ह्यूमन, बेस्ड बुक्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स. आप देख सकते हैं जैसे कि द 7 हैबिट्स ऑफ 5 habits I have taken, and basically all 7 habits I have taken from Bhagavad Gita. But Indians read these books but not Bhagavad Gita. Wow. But हम लॉ स्कूल में जाते हैं, इस दुनिया में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी बाय अ कुकर, तो हमें बताया जाता है प्रेशर बनेगा सीटी बजेगी, तो आपको सीटी बजने से पहले और 2-4 बजने के बाद आपको रोक देना है. बिकॉज अगर नहीं रोकेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो बर्स्ट कर जाएगा. क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम लोग को संभालना है, कैसे टेंशन्स नहीं होनी है. Scriptures. 4S is solutions. Vedic wisdom offers perfect solutions, karma and all these things. This can put a full stop to the real problems of life. And then is sound vibration. As George Harrison, to go inside to your own temple and calm down your mind. According to research by David Brian Wolf, regular chanting of Mahamantra reduces the amount of stress and depression. It leads to an increase in sattva quality of the calm, composed, happier बनाता है एक्चुअली में. So these things है, ये समरी माइंड मैप है, ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हो बाद में. So थैंक यू वेरी मच. आप लोग को आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा. आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा. कुछ भी अच्छा सीखने को मिला बता सकते हो सेशन के बाद. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. कीप ज्वाइनिंग फॉर द नेक्स्ट सेशंस. का पोल डाला जाएगा, प्लीज़ आप उसमें पोल करिएगा.
Thank you for joining. Hare Krishna.